अरे रसिको भुवि भावुको आओ और इस फल को पियो। पर किसी ने कहा महाराज तो फिर एक बात और है, ये फल जो आप कह रहे हैं ये जो प्याऊ है ये तो पक्षपात कर रही। बोले कैसे? बोले आपने तो सिर्फ रसिक और भावुकों को बुलाया है, क्या और कोई इस फल को नहीं पी सकता? कोई और पान नहीं कर सकता? बोले भैया प्याऊ तो सार्वभौम है। अबे गर्मी में देखियो तो जहां तहां प्याऊ खुली हुई, खुली कि नहीं खुली? और महाराज प्याऊ पे जाओ तो तुम बुला बुला के पानी पे बाउते बैसाख पे बात के नहीं पे बात। और जी हो ज्यादा प्यास लगी है तू अपने आप से जाके पी ले, और जिसको प्यास नहीं लगी है तो वो पहले पानी नहीं पिएगा। बोले पहले प्रश्न की झड़ी लगाएगा। क्यों भैया? पानी कहां से भरा? कुआं से भरा के हैंडपंप से भरा? छान के भरा के बगैर छना भरा? अच्छा ये बताओ पात्र साफ किया था कि नहीं किया? क्यों ये प्रश्न क्यों कर रहे? क्योंकि प्यास नहीं है। और प्यास लगी होती तो क्या प्रश्न करते हैं? प्यास लगी होती तो प्रश्न नहीं महाराज। प्यासे को तो केवल पानी चाहिए, वो प्रश्न नहीं करता कि तुमने साफ भरा है, कुआं का भरा है कि हैंडपंप का भरा है। प्यासे को तो पानी चाहिए, उसे तो केवल पानी ही प्रिय है। इसलिए व्यास जी कहते हैं अरे रसिको भुवि भावुको, प्याऊ तो सार्वभौम है, आए सो जो चाहे सो पिए। लेकिन महाराज जो ज्यादा प्यासे हैं व्यास जी उन्हें बुला बुला करके पिला रहे हैं। व्यास जी उनको बुला बुला के पिलाते हैं। तो आज ऐसी परीक्षित जी कहते हैं महाराज जब आपके मुखार विंद से ये दिव्य अमृतमयी कथा रस पान करने को मिल रहा है तो प्यास और भूख की ही चिंता ही नहीं है। अब क्या भूख होती है क्या प्यास होती है इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, व्याप्ति ही नहीं है। इसलिए महाराज इन श्रवण रंध्रों से हमें जीवन में बताया है कि भगवान की मंगलमय कथा को जरूर सुनना चाहिए। बाबा गोस्वामी ने भी लिखा है, क्या लिखा है कि जिनने ये दिव्य कर्ण पुट पाए हैं और भगवान की कथा को नहीं सुना महाराज वो व्यक्ति अभागा ही समझना। क्या लिखा है कि जिने हरि कथा सुनहि नहीं काना, हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिने 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 हरि कथा सुनहि नहीं काना, हरि श्रवणे रजने यही भवने समाना, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना। महाराज जिन्होंने ये दो दिव्य श्रवण रंध पाकर के भगवान की मंगलमय कथा को नहीं सुना वो देखने में तो कान है, लेकिन महाराज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये देखने में कान है लेकिन हमारी नजर में तो ये सांप के बिल के बराबर बताए गए हैं। और ये बात सत्य है महाराज। हम और आप
ये दो दिव्य श्रवण रंध पाकर के भगवान की मंगलमय कथा को सुनना नहीं चाहते, श्रवण करना नहीं चाहते। अबे दूसरे की निंदा सुनबे, बुराई सुनबे हो कह दो, किसी के निंदा या बुराई सुनने के लिए कह दो तो सुना लो, न पर है तो कान लगा के सुनो। पर अघ सुनहि सहस दस कान्हा, दूसरों के पाप दूसरों के दोष महाराज सुनाई भी नहीं देगा तो भी हम कान लगा लगा करके सुनेंगे। इसलिए जीवन में महाराज बताया है अपना कल्याण करना है तो भगवान की मंगलमय कथा को जरूर सुनना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल महाराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को मनु महाराज की कन्याओं के वंश के बारे में श्रवण करा रहे। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, मनोस्तु सतरूपाया तिस्रा कन्याश्च जज्ञिरे, आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिर्षि विश्रुता। लिखा है कि मनु महाराज की 3 कन्याएं थीं, आकूति, देवहूति और प्रसूति। तो महाराज जो तीसरी कन्या थी प्रसूति, प्रसूति का विवाह हुआ था प्रजापति दक्ष के साथ। जिन दक्ष की महाराज 16 कन्याएं थीं और 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं महाराज धर्म को ब्याही गईं। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। 14वीं कन्या थी महाराज, नाम था स्वधा, जिसका विवाह हुआ पितरों के साथ। और 15वीं कन्या का नाम था स्वाहा, जिसका विवाह किसके साथ हुआ महाराज? जिसका विवाह हुआ अग्निदेव के साथ। अग्निदेव की पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा। महाराज हम लोग जब हवन करते के अमुक देवताभ्यो नमः स्वाहा, कहते बगैर स्वाहा के देवी देवता आहुति ग्रहण नहीं करते, क्योंकि भगवान 2 ही जगह से तो भोजन पात है, पाउत के नहीं पाउत। एक तो अग्नि में और दूसरा ब्राह्मणों के मुख से। वेदों में क्या लिखा है? ब्राह्मणोस्य मुखमासे। 2 ही जगह से भगवान भोजन पाते हैं, अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों को खूब महाराज हलवा पुड़ी रबड़ी खिलाओ और पेट में हाथ फेर के बोले आहा, तो समझ लो भगवान ने भोग लगा दिया। तो आज महाराज 16वीं जो कन्या थी दक्ष महाराज की, जिनका विवाह भूत भावन भोलेनाथ के साथ हुआ। पर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, नाम था सती, पर सती के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि महाराज प्रजापति दक्ष ने भोलेनाथ से द्रोह किया, जिस कारण से सती को अपना शरीर यज्ञ में छोड़ना पड़ा। आज परीक्षित से महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि राजा दक्ष ने द्रोह किया तो सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा। परीक्षित ने कहा, महाराज आखिर ऐसा क्यों द्रोह किया कि राजा दक्ष की कन्या सती को अपना तन ही त्यागना पड़ा?
सुखदेव जी बोले राजन, कहते हैं जीवन में जब अभिमान आ जाए, अहंकार आ जाए, तो समझ लेना कि महाराज व्यक्ति का विनाश होने वाला है। ऐसे महाराज कुछ दक्ष के साथ हुआ था। लिखा है कि बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, 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 ये बड़े अधिकार बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, और अभिमान हृदय से आवा, और अभिमान हृदय से आवा, और अभिमान हृदय से आवा। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। एक बार क्या हुआ, महाराज समस्त देवी देवताओं का राजा प्रजापति दक्ष को बना दिया। और जब राजा बना दिया महाराज, तो राजा के लिए एक दिव्य स्वागत सभा रखी गई। राजा के लिए एक दिव्य स्वागत सभा रखी गई। और महाराज जब उस सभा में दक्ष पधारे और देखा कि स्वागत में बड़े बड़े देवी, बड़े बड़े देवता खड़े हुए हैं, तो दक्ष अभिमान से भर गया। और महाराज कहते हैं जीवन में अभिमान जिस दिन आ गया, उस दिन समझ लेना कि आपका विनाश होने वाला है। जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रजापति दक्ष को अभिमान आ गया कि देखो देखो मेरी स्वागत में कितने बड़े बड़े देवता खड़े हैं। चारों ओर अभिमान से नजर घुमाता है। और जहां देखा महाराज के ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं हुए, तो ब्रह्मा जी को देखकर तो कुछ नहीं कहा, बोले ये तो मेरे पिताजी हैं। विष्णु भगवान को देखकर भी कुछ नहीं कहा, बोले ये तो मेरे दादाजी हैं। और जहां महाराज भोलेनाथ पर नजर पड़ी, सो महाराज अभिमान से इसके नेत्र लाल हो गई। और उसी सभा में महाराज बड़बड़ाने लगा। कहता है समस्त सभासद जनों मेरी बात ध्यान से सुनो। श्रियोताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहाग्न्यः और साधुनाम प्रोव्रताम व्रतम ना ध्यानानांच मत्सरा। प्रजापति दक्ष कहता है अरे समस्त सभासद जनों मेरी बात ध्यान से सुनो। कहते हैं कि यदि सभ्य सभा में एक भी असभ्य व्यक्ति पधार जाए तो सारी सभ्य सभा को धूमिल कर देता है। अब सब लोग एक दूसरे को देखें, ये अभिमान से भर के कह रहा है। और मैं कहता हूं कि अभिमान जीवन में कभी करना नहीं।
अभिमान में तीन गए कि धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो कि जैसे रावण कौरव कंस। अहंकार और अभिमान में तीन का विनाश होता है, धन, वैभव और वंश। होता कि नहीं होता? देखो महाराज, रावण के पास क्या नहीं था है? वो तो इतना बलवान था, इतना ज्ञानी था कि उसके पास काल भी पाटी से बंधे रहते थे। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, फिर भी महाराज अंत में उसका विनाश ही हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो जीवन में आप जितना अभिमान अहंकार करोगे, तो जब अहंकार अभिमान रावण जैसों का नहीं रहा, कौरव जैसों का नहीं रहा, कंस जैसे राजाओं का नहीं रहा, तो हम और आप कौन सी खेत की मूली है महाराज? हम और आप तो साधारण मनुष्य हैं। ऐसी आज प्रजापति दक्ष महाराज अहंकार और अभिमान से भर के कहता है कि इधर उधर क्या देखते हो? अरे तुम्हें ये शंकर नहीं दिखता? बंदर जैसी आंखों वाला, भभूति रमाने वाला, मरघटा में रहने वाला, भूत प्रेतों के साथ रहता है। कभी सभ्य लोगों में बैठा हो तो सभ्यता को जाने, कभी सभ्य लोगों में बैठा नहीं तो सभ्यता को क्या जाने। गाली पर गाली देता गया महाराज, पर नंदी से सहन नहीं हुआ, क्योंकि लिखा है कि हरि हरे निंदा अरे सुनहि जो काना, और हो ये पाप गौ घात समाना। हरि और हरि की निंदा जो करता है या सुनता है, उसे गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। सो महाराज नंदी से सहन नहीं हुआ, बोले ए प्रजापति दक्ष, तुम अभिमान में इतने भर गए, तुम्हें पता भी है कि तुम किसका अपमान कर रहे हो? अरे जिनका नाम लेने मात्र से मनुष्य के जीवन का कल्याण हो जाता है। शिवम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा। शिव का अर्थ ही है महाराज कल्याण। जिनका नाम लेने मात्र से मनुष्य के जीवन मात्र का कल्याण हो जाता है, आज ऐसे तुम सदा शिव का अपमान कर रहे हो। इतने में भृगु जी कहते हैं, अरे नंदी, ससुर दमाद का झगड़ा तुम बीच में कहां से टपका? तुम बीच में कहां से आया? हम श्राप देते हैं जितने भी शिवगण हैं सब जितने हैं पाखंडी हो जाएं। नंदी कहते महाराज आप हमें क्या श्राप दोगे? हम ही श्राप देते हैं कि जितने ब्राह्मण हैं सब चाटुकार हो जाएं। भोले बाबा ने मन में सोचा, आए थे स्वागत समारोह के लिए, पर ये तो श्राप समारोह बनने जा रहा है। और महाराज भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि यदि यहाँ ज्यादा देर तक ठहरे तो ज्यादा ही अनर्थ हो जाएगा। भोले बाबा ने अपने शिवगणों को साथ में लिया और महाराज अपने कैलाश की ओर निकल पड़े। लेकिन दक्ष ने गांठ में एक बात बांध ली कि आज से महाराज शंकर मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा, और शिव से जो संबंध रखेगा वो भी मेरा शत्रु होगा।
अभिमान में इतना मदान्ध हो गया कि भोलेनाथ के स्वरूप और स्वभाव को जान नहीं पाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, इसने प्रजापति दक्ष ने द्रोह करके और एक यज्ञ रखा, जिस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर भूत भवन भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। अब महाराज जब देवी देवता गण जाए विमान पर आड़ोर होकर के, तो जे भी महाराज देवी देवता वहीं से जाए, कैलाश पर्वत से उड़ा करके ले जाए, क्योंकि पता है, क्या पता है कि भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं आया। तो जानबूझ के उड़ा के कहां से ले जाए? कैलाशी पर्वत से। और जाई मानसिकता हमारी और आपकी है। यदि हमारा और आपका बैर है, इनका और हमारा मित्रवत व्यवहार है, तुमने कोई कार्य किया, इनको बुलाया, हमें नहीं बुलाया, तो महाराज ये हमसे आके जानबूझ करके कहेंगे चलो भैया चलने नहीं है। बोले कहा, अरे बोले फलाने के यहाँ कार्यक्रम है, और पता भी है कि बुलाया नहीं है, पता भी है कि बुलाया नहीं है, और पीठ पीछे जाके कहेंगे पहले तो बड़े खास बने फिरते, अब देखो खुद घरे बैठे और हम ये जा रहे हैं। ऐसे महाराज आज देवता गण भी विमान पर आरूढ़ होकर के जाते हैं, तो देवांगनाओं के साथ कैलाश पर्वत से उड़ा के ले जाते हैं। और जहां सती मैया ने देखा, तो सती मैया ने पूछा, रे देवियों कहां जाती हो? अरे बोले सती, तुम्हें पता नहीं, आज तुम्हारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है, उसी यज्ञ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सती मैया ने कहा, तुम लोग चलो हम आते हैं। और धीरे से महाराज सती मैया गई और भोलेनाथ के चरण दबाने लगी, और चरण दबाते दबाते कहते हैं महाराज, भोलेनाथ ने पूछा, देवी क्या बात है? सती मैया बोली, अरे महाराज हम पतिव्रता नारियों का तो धर्म है अपने पति के चरणों की सेवा करना, अपने पति के चरणों की सेवा करना हम पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है। पर भोलेनाथ ने मन में सोचा कि आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभाव जा रहा है, आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभाया जा रहा है। अब पीछे आए हो तो सब पीछे ही बैठो भैया, पीछे भी जगह खाली पड़ी है, खड़े हो यहां से, पीछे जाके विराजमान हो सब। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो आज महाराज हाँ पीछे विराजमान हो जाओ आप लोग। देखो वर्ग बनाए गए हैं कि एक साइड माताएं और एक साइड भगत लोग, तो पीछे विराजमान होइए सब लोग जाके। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमय नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ऐसे नहीं महाराज दोनों हाथ खड़े करके ये भजमय नारायण नारायण नारायण, भजमय नारायण नारायण नारायण, भद्रे नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण
केवल नारायण नारायण नारायण। केवल नारायण नारायण नारायण। हरि जो नारायण नाम लेते हैं, जो बोलो नारायण नाम लेतो है। जो नारायण नाम लेते हैं। अच्छा ये बताओ, शर्म तो नहीं लग रही? लग रही है कि जो देख रहे कि हम बाजू बारो बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, हैं? यही सोच रहे। कहते महाराज कीर्तन करने से, जयकारा लगाने से, ताली बजाने से पाप या उतर जात? नहीं उतर जात, लेकिन उतर के भी जात कहाँ है? जब ताली नहीं बजाओ, कीर्तन नहीं करे, सो के जा पे सिर पे बैठ जा, तो बैठाने के उतारने तो जोर से बोलोगे। अरे जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण ये पाप दोष नारायण हाँ, भजमन नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्री नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, अरे पाप दोष सब छारायण हाँ, भजमन नारायण नारायण। तो महाराज संगे केवल जो या जाने और कछु नहीं जाने। कह दो जा तो जानत है।